अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के एक गांव में पुलिस की तैयारी कर रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पीड़िता व उसके परिजनों द्वारा विरोध करने पर छात्रा व उसके परिवारजनों के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने अब पुलिस से गुहार लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। अब आरोपी परिवार गांव में से फरार है। दरअसल हरदुआगंज थाना इलाके के एक गांव निवासी दो बहनें गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर शहर में एक कोचिंग सेंटर में पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए पढ़ने जाती हैं। पीड़ित छात्रा ने बताया कि वह मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और गांव में इस समुदाय से उनका मात्र एक परिवार निवास करता है, बाकी हिंदू बाहुल्य गांव हैं। पीड़िता ने आगे बताया कि गांव का ही रहने वाला कौशल नाम का युवक अक्सर उसे कोचिंग जाते वक्त परेशान व छेड़छाड़ करता है। बीते 28 दिसंबर को उसकी बहन उसके साथ कोचिंग नहीं जा सकी थी क्योंकि वह पुलिस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए गई हुई थी। जब पीड़िता कोचिंग जाने के लिए घर से निकली और गांव के बाहर पहुंची, तभी पहले से दांत लगाए बैठे आरोपी कौशल ने उसे रास्ते में हाथ पकड़कर रोक लिया और उससे फोन करने के लिए मोबाइल नंबर जबरन मांगने लगा। पीड़ित छात्रा वहां से विरोध करते हुए कोचिंग चली गई। लौटकर घर आकर उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के घर पहुंचकर शिकायत की तो आरोपी पक्ष ने अभद्रता करते हुए वहां से उसे भगा दिया। पीड़िता व उसके पिता ने बताया कि शिकायत करके घर आया ही था कि पीछे पीछे आरोपी एकत्रित होकर उसके घर आए और पीड़ित छात्रा, उसके पिता, बहनें व मां के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में छोटी बहन के हाथों में दांतों से काट भी लिया गया, जिससे वह घायल हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन जिस तरह से उन लोगों का गांव में अकेला घर देखकर छेड़छाड़ और मारपीट की गई है, वह आगे भी घटना की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, जिसके चलते नौबत गांव से पलायन की भी बन सकती है। क्या हुआ तुम्हारी बेटी के साथ? मेरी बेटी 28 तारीख को घर से कोचिंग के लिए गई थी। एक बेटी मेरी, दो बेटी जाती हैं, लेकिन एक बेटी मेरी MP पुलिस का फॉर्म भरने गई थी जन सेवा केंद्र के लिए। तो एक बेटी घर से निकली 9:50 पे, यहाँ से 10 बजे करीब वहाँ पहुँची। स्कूल से बाहर, गांव से बाहर स्कूल है, वहाँ पहुँची तो वहाँ पे हमारे पड़ोस का लड़का कौशल कुमार वहाँ पे पहुँचा था, वहाँ पहले से खड़ा था। उसने मेरी बेटी को रोका, जबरदस्ती की उससे कि फ़ोन नंबर दे, तो फ़ोन चलाती है, ये वो है, और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो मेरी बेटी ने विरोध किया तो उसके हाथ, मतलब कभी हाथ पकड़ के खींच रहा, कभी कुछ करके, तो मेरी बेटी किसी तरह बच के चली गई, कोचिंग गई। वहाँ से कोचिंग करने के बाद घर पे वापस आई तो मेरे को बताया कि पापा ऐसे इस तरीके से मुझे वो लड़का परेशान कर रहा है, इस तरीके से उसने मेरे साथ आज अभद्रता की है। तो मैं अपना उसके घर पे गया, उसके पापा से कहता हूँ। तो उसके पापा से मैं गया तो वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, वहाँ पर टीवी देख रहे थे, वो लोग टीवी देख रहे थे। तो मेरे वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझसे गाली गलौज की कि साले आए दिन ऐसी शिकायत लेके आ जाता हमारे पास में, जल हमारा बेटा ऐसे ही करेगा और तुझसे वो कर लेंगे, भागे यहाँ से मारेंगे। मैं वहाँ से अपना उनकी धमकी सुन के मैं डर के मारे भागे आया। सब मेरा अकेला परिवार है यहाँ पे। मैं अपना आ गया यहाँ पे घर पे, तो मैं घर आगे रुका ही हूँ, एक गेट के अंदर घुसा हूँ, फिर आगे सभी लोग और आगे साहब मुझे घर से खींचा, मुझे घर से खींच के मारा और मेरी बेटी बचाने में आई तो मेरी बेटी को मारा। कौशल ने मेरी बेटी की सर बाल पकड़ के नीचे गिरा लिया और कि तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। दुनिया भर की बात है कि साहब मेरी पत्नी आई, पत्नी को मारा, मेरी बेटी और भी बेटी आई, उनको किसी को हाथ में काटा, किसी को सबको मारा है। और लड़के ने कहा था मैं तूने घर पे आकर शिकायत की है तो मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो मोहल्ले के सभी लोग यहाँ पे आए, मतलब चीख पुकार सुन के आए, तो वो लोग छोड़ के भाग गए। साले मुसल्ला के आज कटल लागे, आज तो बच गया, आज के बाद नहीं छोड़ेंगे हम तो कभी, और तेरी लड़की को कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और साहब मुझे डर है क्योंकि मेरा पूरे गाँव में अकेला परिवार है, एक ही परिवार है मेरा, तो मुझे डर है कि कहीं ये कोई लोग मेरे साथ में कोई दुर्घटना ना घट जाए। मैं हो सकता है मुझे यहाँ से प्लान न करना पड़े, मुझे डर है। मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया साहब। अब क्या चाहते हैं आप? मैं साहब अपनी सुरक्षा चाहता हूँ, मेरी बेटी की सुरक्षा हो। कौन सा थाना क्षेत्र है आपका? मेरा हरदुआगंज थाना क्षेत्र है। कितने दिन? 28 तारीख? 28 तारीख की घटना है साहब। पुलिस की तैयारी कर रही हैं आप? मेरी बेटी पुलिस की तैयारी कर रही है साहब। कितनी बेटी है आपकी? मेरी 6 बेटी हैं, एक बेटा है। क्या हुआ था बेटा तुम्हारे साथ? छेड़खानी हुई थी। तो क्या करते हो, कब हुआ, कैसे हुआ? मैं और मेरी बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हम डेली जाते हैं। और 28 तारीख को मेरी बहन नहीं गई थी मेरे साथ, फॉर्म भरवाने गई थी वो जन सेवा केंद्र पर। तो मैं अकेले ही जा रही थी। मेरे गांव का एक लड़का है, मतलब पड़ोस का ही है, वो मुझे कई बार से फॉलो कर रहा है, लेकिन 28 तारीख को उसने मुझे रास्ते में रोक लिया जाके और कहने लगा कि मुझे फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बात किया करूँगा। तो मैंने मना कर दिया, या चिल्लाने मिलाने लगी तो ऐसे हाथ पकड़ के खींचने लगा।
तो फिर मैं वहाँ से बच के चली गई और कोचिंग चली गई। कोचिंग से आके मैंने अपने पापा को बोला शाम को, तो मेरे पापा उनके घर गए शिकायत करने, तो उनके पापा बोलते हमारा बेटा तो ऐसे ही करेगा, तुमसे रोका जाए तो रोक लो। फिर हमारे पापा अकेले की वजह से आ गए। हमारे पापा जैसे घर में घुसते हैं फिर वो सारे लोग इकट्ठा होकर आ जाते हैं और मारपीट करने लगते हैं, और हम सब बहन भाई बचाने में लग गए। तो हमारी बहन भाइयों की चोट भी आई और मेरे बाल पकड़ के गिरा दिया और कहता है कि तूने मेरी घर पे आके शिकायत किया, मैं तुझे मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और मेरे बहन भाइयों के हाथ पे काट लिया और चोट वोट आई, और फिर हमने अपना मुकदमा दर्ज कराया था। और 2 दिन तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज हुई। अखबार का नाम लिखा। 2 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई, आज हुई। आज तो हमारे घर पे पुलिस तैनात है और हमारी सुरक्षा के लिए। हमारा घर अकेला ही है, यहाँ पे मुस्लिम परिवार ही है बस, और ये हम पे कभी भी दबाव बना सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो। आरोपी गिरफ्तार? हाँ, आरोपी गिरफ्तार किया जाए, और वो एक गिरफ्तार हो गया है आज, और सारी फरार घूम रहे हैं। कौन सा थाना क्षेत्र है? हरदोगंज। कोचिंग तुम्हारे घर से कितनी दूर है? 12 से 15 किलोमीटर है समझ। कैसे जाते हो? साइकिल से जाते हैं। कितनी बार तुम्हें बीच में छेड़खानी कर चुका है या 2-3 बार कर चुका है। धमकी भी दी थी तुम्हें पहले भी? ये सर मतलब ऐसे ही फॉलो करता था वो हमें, और हमने अपने पापा को शिकायत की और जब भी करी आए हैं, लेकिन इस बार तो वो हमारी उल्टी धमकी देने लग गए हमें कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारा लड़का तो ऐसे ही करेगा। तो अब क्या मुकदमा वापस का भी दबाव बन रहा है क्या? जी सर धमकी तो दे रहे हैं वो। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।